आई सीएम आई, हरियाणा की सीएम आई, बहन कुमारी शैलजा। विजय जुलूस के बाद कुमारी शैलजा कांग्रेस भवन पहुंच चुकी है। वहीं कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कांग्रेस भवन पहुंचते ही आई सीएम आई के नारे लगने लगे हैं। अब कांग्रेस कार्यकर्ता शैलजा जी की जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं शैलजा को सीएम चेहरा देखने लगे हैं। सब लोगों ने नकार दिया है। अब कांग्रेस की बारी, और अब कांग्रेस की बारी तो सवाल यही, क्या अब की बारी शैलजा कुमारी? तो ये वक्त के गर्भ के अंदर बात कैद है, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन हमारे साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। जी, आई सीएम आई क्या मतलब? आई सीएम आई, हरियाणा की सीएम आई, बहन कुमारी शैलजा आई। मतलब कहीं ना कहीं अब कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास। नहीं, अब हरियाणा की सीएम कोई दबाव नहीं है। कुमारी शैलजा हरियाणा के लोगों के दिलों पर राज कर रही है। हरियाणा में कुमारी शैलजा का जादू चल रहा है और आने वाले समय में हरियाणा की सीएम बनेगी कुमारी शैलजा। तो जो एक फूट कांग्रेस में देखने को मिल रही थी, भूपेंद्र हुड्डा और दूसरी तरफ शैलजा जी, सुरजेवाला जी और किरण जी, तो इसके से आप कैसे निपटोगे? कोई फूट नहीं है हरियाणा के अंदर। अगर फूट होती तो बहन शैलजा सिरसा की सीट 2,68,000 वोट से नहीं जीतती। एक तरफा माहौल है हरियाणा में, शैलजा के नाम की आंधी है। एक तरफा कैसे कह सकते हैं? 5 सीटों का बंटवारा, 5 बीजेपी 5 कांग्रेस, वो भी पूरे मुकाबले में हारी है। ठीक है जी, और सिरसा टॉप की आई है जी। इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा ने छुपाई, वहीं एनडीए बहुमत का आंकड़ा छू चुका है। जोड़ तोड़ की राजनीति एक बार फिर से सरगर्मी पर है। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, एकजुट होकर सारे देश के जितने भी अपने लीडर हैं सब एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे जी। 400 अब की बार 400 पार का ये नारा वाला तो आपको पता लग गया। रोज टीवी पे कह रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार वाला तो काम हो गया खत्म इनका। अब तो कांग्रेस सरकार बनेगी और बहुत बढ़िया बहुमत से बनेगी और बढ़िया चलेगी जी। कांग्रेस को हरियाणा में कहाँ देख रहे हो? हरियाणा में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। 60+ सीटें हरियाणा में कांग्रेस सरकार की बनेगी। जैसा कि आपने कहा कि भी ऊपर कौन आएगा, ऊपर कांग्रेस बनेगी। अगर मीडिया अगर अपना ईमानदारी से काम करती तो कांग्रेस की कम से कम 300 सीटें आती, क्योंकि मीडिया में एक अफवाह फैला रखी थी बीजेपी की, एनडीए की अफवाह में लोग काफ़ी वोट हमारे जो खराब हुए। नहीं तो कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ऊपर। इंडिया गठबंधन, नीचे कौन? नीचे कांग्रेस। कांग्रेस में कौन? कांग्रेस में सारे जो भी जनता जिसको चुनेगी, हुड्डा साहब शैलजा जो भी बनेगी, एकजुट होकर लड़ रहे हैं। 5 सीटों पे हम लोग जीतते हैं, 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीतती है। अब एकजुट होकर लड़ी कांग्रेस सरकार, लड़ी कि नहीं लड़ी? एकजुट होकर लड़े सारे। किसी में देखा आपने भी ये कोई गुटबाजी देखी आपने? सिरसा की 9 हलकों में सबसे सारे हलकों में जीते हैं। कहीं कोई हुड्डा वाला, कोई शैलजा गुट वाली तो बात ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की बात है। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ी है, सारा इलेक्शन लड़ी है। कांग्रेस की कुमारी शैलजा के प्रति सिरसा के अंदर अनेक प्रकार के नैरेटिव चले। भारी है, 26 साल बाद याद आई। इन नैरेटिव से कैसे आप लड़े और कैसे इनसे जीते? 4 बार तो उनके पिताजी यहाँ से एमपी रहे हैं, 2 बार ये पहले रह के गए हैं, अब तीसरी बार फिर बने हैं। तो बाहर से कहाँ रहने की राजनीति कर रहे हैं? प्रभारी रहे हैं, ये दूसरी स्टेटों के प्रभारी रहे हैं, पर राजनीति तो रहने की कर रहे हैं। अंबाला से लड़े थे, जहाँ पार्टी का आदेश होता है वहाँ से लड़ना पड़ता है। अब सिरसा से इनको आदेश हुआ तो सिरसा से कितनी 2,66,000 वोटों से जीते हैं। कोई छोटा मोटा मार्जिन तो नहीं है, बहुत बढ़िया एक तरफा माहौल था। सभी हलकों में जीते हैं, 9 के 9 हलकों में से जीते हैं। कोई भी ऐसा हल्का नहीं है जिसमें हारे हों। इलाहाबाद, डबवाड़ी, नरवाना, जो भी टवाना से लेके रतिया, फतेहाबाद, सबसे जीते हैं सिरसा से। क्या आपको लगता है कि 26 साल बाद कुमारी शैलजा को सिरसा की याद आई, अब वो सिरसा में ही रहेंगे? आप 26 साल क्यों कह रहे हो? बहन शैलजा लोगों के दिलों में रहती है, यहाँ सुख दुख में सारा साझी रही है, यहाँ आती रही है। वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी ड्यूटी अम्बाला में लगा दी थी, लेकिन उन्होंने सिरसा कभी नहीं छोड़ा, हर समय सिरसा में मौजूद रही हैं। 2 पूर्व पीसीसी अध्यक्ष आमने सामने थे,
एक अन्य पार्टी से, एक सेम उसी पार्टी से, किस प्रकार का नैरेटिव रहा, कैसी भावनात्मक चीजें रही? आज आप कांग्रेस कार्यकर्ता हो, कभी कांग्रेस में रहते हुए तंवर जी के भी साथ थे, तो कहीं कोई भावनात्मक? तंवर जी को कांग्रेस में थे तो बहुत मान सम्मान मिलता था, आज कांग्रेस छोड़ी तो उनका हाल पूछिए जाके। ये कांग्रेस पार्टी है जो मान सम्मान करती है और मान सम्मान देती है। एक बहुत बड़ी जीत है तंवर जी को बीच काउंटिंग के अंदर तबीयत खराब होने के चलते वहां से निकलना पड़ा, लेकिन एक अफवाह है कि कहीं ना कहीं तबीयत का बहाना। आप क्या मानते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता? आप समझदार हैं, बहाना वाली कौन सी बात? वो देख लिया भी मेरी बेइज्जती हो रही है तो छोड़ के चला गया। इस पूछने वाली बात आप वो पूछो जो पूछने वाली है, ये तो आप भलीभांति जानते हैं। किसी भी राउंड में कहीं कम तो हुआ नहीं, सभी राउंड जो सिरसा हल्के के हम अंदर थे एजेंट, सिरसा जितने भी राउंड है सब में वार्ड से और गांव में 31 गांव है और 31 वार्ड है, सभी में जीते हैं, एक तरफा जीते। आप एक युवा है, आप एक युवा है, मैं देख रहा था काफी समय से आप बैठे बैठे फोन को स्क्रॉल कर रहे थे और बीजेपी को काफी कोस रहे थे। काफी ये तो जी अभी झाकी है, हरियाणा अभी बाकी है। हरियाणा में कौन? बीजेपी गई, हरियाणा में कौन? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। कितनी सीटें? 70 सीटें आएंगी हरियाणा में, 70 सीटें आएंगी। किन मुद्दों के साथ उतरोगे? एक युवा के मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उसके बाद अग्निवीर, उसके बाद अग्निवीर और उसके बाद महंगाई। और कहीं ना कहीं हमारे पहलवान जो महिलाओं का अनादर किया है केंद्र सरकार ने, आज हरियाणा ने बता दिया कि हरियाणा अगर आंखों पे बिठाता है तो पैरों में भी रोल देगा आपको। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको नीचे भी उतार देगा। अभी ये झाकी है, हरियाणा अभी बाकी है। अभी ये झाकी है, हरियाणा बाकी है। आई सीएम आई, बाकी आप समझदार हो, फैसला आपके हाथ में है। एक बड़ी जीत के साथ, एक बड़े विजय जुलूस के साथ कुमारी सैलजा कांग्रेस भवन पहुंच चुकी है और कुछ ही पलों में उनका भाषण होगा और अभिवादन स्वीकार करते हुए वह अपने आगे की रणनीति रहेगी। तो मैं प्रदीप पिलानिया, कांग्रेस भवन न्यूज टाइम के लिए सिरसा से।